पानी को तरस रहे लोगों की दास्तान हर जगह सुनने को मिलेगी। वहीं हम आपको मुंबई के आर्थिक राजधानी वडाला कोकरी आगारी MMRD के बसाए हुए लोगों की दास्तान आपके सामने, जो बद से बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मूलभूत सुविधा से कोसों दूर है। जहां मोनोरेल तो पहुंच गई, मगर इन 4000 परिवारों को 16 सालों से बिजली पानी नहीं पहुंच सका। ये उस ट्रांजिट कैंप की सच्चाई है जिसके मुखिया महाराष्ट्र के CM के अंतर्गत आती है। पुनर्विकास के नाम पर हुआ लोगों के साथ खिलवाड़। आज इनको घूसखोर बताया जा रहा है। ऐसे हालात में इनकी सुध लेने वाला प्रशासन की तरफ से कोई नहीं। ऐसे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले व्यक्ति, जिसका नाम राजीव कदम है, जिसने एक संस्था बनाकर कोर्ट से गुहार लगाई। इस संस्था का वीर वीर जिजामाता है। इन सारी चीजों का जायजा लेने 3 स्टार न्यूज की टीम जब वडाला कोकरी आगारी नगर पहुंची तो सारे हालातों को देखकर दंग रह गई। जहां 4000 लोग 16 साल से अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे, वहां शौचालय में दरवाजे तक के नहीं थे, कचरे का ढेर लगा हुआ था और के चोरी की लाइन से लोगों को पानी दिया जा रहा था। ये सारा माजरा 3 स्टार न्यूज ने अपने कैमरे में कैद किया और वहाँ के लोगों से बात की। आज हम बॉम्बे में जो वडाला एरिया में जो कोकरी आगार है, हम यहाँ पे खड़े हैं। जो वहाँ पे जो MMRD ने जो अपना जो महाराष्ट्र ट्रांजिट कैंप बसाया है, और वहाँ पे कई लोगों को जो परेशानी थी पानी की, संडास की और उनके जो मूलभूत सुविधा है जो उनको मिलना चाहिए, वो जानने के लिए हम यहाँ पे आए हुए। हम यहाँ पे आने के बाद हमारे सामने कुछ और ही नज़ारा आया हुआ है, इसलिए हम यहाँ के लोगों से पूछना चाहते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमसे वार्तालाप करना चाहते हैं, जो उनकी समस्या क्या है वो हमसे बताना चाहते हैं। हम पूछेंगे जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं, रहवासी, हम उनसे पूछेंगे कि उनकी परेशानी समस्या क्या है और कितने साल से वो इस परेशानी को झेल रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ रहवासी है, हम उनसे बात करेंगे। हम पूछेंगे यहाँ के लोगों से, भाई आपका नाम क्या है? दत्तात्रेय विठ्ठल पड़ा। अच्छा भाई, आप यहाँ पे कब से रह रहे हो? मैं कम से कम 2006 से मैं रह रहा हूँ। हाँ। अच्छा, आपको क्या क्या परेशानी है, क्या क्या तकलीफ है? यहाँ पर पानी की बहुत तकलीफ है, पानी मिलता नहीं है और BMC पानी देती नहीं है। BMC में हम लोग गए थे, कितने 4-5 लीटर डाले। BMC ने बोलते कम से कम पीछे का पहला स्पार्क की संस्था थी, उसका बिल थकित बाकी है, 3 करोड़ रुपया कुछ तो थकित बाकी है। वो बोलते पहला वो भरो, उसके बाद हम तुमको नल देंगे, पानी देंगे। इसके लिए हम लोग 2009 से पानी की इतनी तकलीफ झेल रहे हैं, तो अभी तक झेल रहे। कुछ पानी नहीं मिल रही है, सुलभ शौचालय नहीं है, सब सुलभ शौचालय टूट गए ले। औरत लोग इतने रात को जाती है, कोई छेड़छाड़ी करता है, कोई दारू पी के ये कर देता है, और एक ही बाथरूम एक ही जगह पर है बाथरूम, उधर से आने के लिए बहुत तकलीफ होती है, लंबे लंबे से फिर आना पड़ता है। इसके लिए सब बहुत तकलीफ हो रही है हमको इधर। अच्छा, एक ही आपके पास बाथरूम है? एक ही बाथरूम नहीं, ऐसा मतलब 3600 लोग रहते हैं इधर। 3600 लोगों को बाथरूम में सिर्फ 4 बाथरूम बनाए। अभी 2 बाथरूम बनाए ले, वो भी कमर्शियल बनाए ले, वो भी पैसा दे के बाथरूम करो। अरे वो लोग आते हैं, खाली देखते हैं, खाली हाथ ऊंचा करते हैं, हाँ हो जाएगा, मगर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, अब तक कुछ हुआ नहीं क्या? नहीं, अब तक कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, उन्होंने कुछ आपसे आश्वासन दिया था? नहीं, वो लोग आते हैं, खाली बोलते हैं नहीं हो जाएगा। जब वोटिंग का टाइम आएगा तो लोग बोलेंगे नहीं हो जाएगा, आप लोग बेफिक्र रहो, हम हैं। और जब वो वोटिंग हो जाती है तो कोई दिखने को तैयार नहीं रहता इधर में। अभी हमारे साथ ये जो भाई ने कहा था, जो आपको पानी की परेशानी है, बहुत तकलीफ में आप गुजर रहे हो, तो पानी की परेशानी जो आपके पास जो हो रही है, तो किस प्रकार से हो रहा है? क्या आपको पानी का पैसा देना पड़ता है और कितना पैसा देना पड़ता है? पानी का क्या, हम लोग को 1 महीने का 500 रुपये ऐसा कुछ देना पड़ता है। वो भी 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में पानी देते हैं उन लोग। फिर भी उन लोग की मेहरबानी हम लोग को पानी मिलता है। ऐसे तो यहाँ गवर्नमेंट का कोई भी नल नहीं है, यहाँ पर कोई भी नल नहीं है। जब हम लोग पानी की समस्या उठाते हैं, अगर जाते हैं उधर में बोलते हैं, उन लोग बोलते नहीं हो जाएगा, और उसकी कोई वो नहीं है अभी तक पानी का। नहीं, कोई ऑफिसर नहीं आता है। ये करीब नहीं करके आज ये गंदगी कब से कब नहीं करके 8 साल से 10 साल से ये गंदगी है यहाँ पर। हाँ, तो ये साफ कर रही है कि ये अभी
ये बारिश चालू होने वाली है तो उसके हिसाब से लोग थोड़ा इधर अपना पानी का ये साफ सफाई इनका बड़ा ये चालू हो रहा है, समझे। उसके बाद होएगा। अरे यहाँ तो बहुत लोग बीमार हैं, यहाँ पे बहुत लोग बीमार हैं। अब अरे यहाँ मच्छर इतने हैं, हर एक चीज की गंदगी परेशानी है। मेन तो बाथरूम की परेशानी है यहाँ पर, बाथरूम की बहुत परेशानी है यहाँ पर। 13 साल हो गए हम 2003 से रह रहे हैं। अच्छा, क्या सुविधा है यहाँ पे दी है आपको बीएमसी ने या एमएमआरडी ने या स्पार्क वाले ने? क्या क्या सुविधाएं हम लोग को कोई सुविधा नहीं दी। 3-4 साल हम लोगों ने बगैर लेट के निकाले। मतलब मच्छर बत्ती ये सब कुछ भी, मतलब बत्ती वगैरह कुछ भी नहीं था। हमारे बच्चे एडमिट हुए, मलेरिया हुआ, बहुत परेशानी उठाई। उसके बाद में हम लोगों ने मोर्चा वगैरह किया, उसके बाद में मीटर हम लोगों को दिए। तो हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि जैसे मीटर का हम लोग बिल भर रहे हैं वैसे ही पानी दे दो। तो हम मीटर का मतलब बत्ती का बिल भर रहे हैं तो पानी का भी बिल भरेंगे ना। तो हम लोग हिंदुस्तानी, कोई बाहर के लोग नहीं है, क्यों पानी की मतलब परेशानी है। अच्छा, इसके बारे में आपने जो बीएमसी की अधिकारी है या बीएमसी कमिश्नर है, कभी उनके साथ ने वार्तालाप की थी? किए थे हम लोग। राजे हेंगड़े को लेके गए थे, निर्मल सेना के साहब हैं, उन्होंने भी बहुत मदद की है, भाग दौड़ की है, सब बहुत कुछ किया, लेकिन हम लोगों का कोई भी मामला हल नहीं हुआ। क्या उन्होंने जवाब क्या दिया? जवाब आश्वासन दिया, बोले ठीक है हम लोग बात करेंगे। उसके बाद में लेटर वगैरह सब दिए थे हम लोग, कुछ भी नहीं। इधर के बाथरूम थे, बाथरूम सब टूट गए। एक लेडीज हमारे घर इधर की, एक लेडीज जो है 1-1 घंटा खड़े होती है जब संडास का नंबर लगता है। रात को जाती है जंगल में, जाके उधर मेनू ट्रेन के उधर बैठती हैं, तो उधर से भी पुलिस वाले भगाते, ये करते वो करते, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत परेशानी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कभी हम लोग जाएंगे तो झूठा आश्वासन मिलता है किधर भी, बस खाली आश्वासन देंगे, हम लोग चुपचाप बैठ जाते हैं और कुछ कर भी नहीं सकते। हम लोग क्या करेंगे बताओ। लेट मिली हम लोग को, लेट मिली। हम लोगों ने ये भी बोला है कि हमको लेट दियो, मीटर दियो ना। हम लोग सब बिल भर रहे हैं ना, वैसे हमको जो है ना ये दे दो, पानी का मीटर दे दो, हम लोग बिल भरेंगे पानी का, तो क्या बुराई है। मीटर दिए ना हम लोगों को। हम लोगों ने ये भी बोला है कि यहाँ पे रोडों पर अंधेरा रहता है, लेडीज निकलती हैं, औरतें निकलती हैं, कुछ भी हो सकता है, तो आप खंबे दे दो। हमारे बत्ती के बिल में से 2-2, 4-4 रुपए करके इन्वेस्ट करो, मतलब वो करो, खंबे लगा दो जैसे पहले खंबे थे, वो भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ सुविधा नहीं है। ऐसे कैसे बाहर के लोग आन के हम लोग बच गए हैं पे, ऐसा कर दिया लावारिस जैसा। यहाँ पे कुछ लेडीज है, महिला है, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि उनको यकीनन क्या क्या तकलीफ है, जो महिला भी कुछ बोलना चाहती है यहाँ के। मैं आपसे आपका नाम पूछूंगा, पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम संगीता है। अच्छा, आप यहाँ पे कब से रह रहे हो? मैं 2000 से यहाँ पे रह रही हूँ। अच्छा, आप लेडीज लोग को कौन सी बड़ी समस्या है जो आप बार बार आपके जो नगर सेवक है, यहाँ के जो बीएमसी ऑफिसर, उनसे कहने के बावजूद भी आज तक पूरी नहीं हो? हाँ, मेन तो हम लोग को पानी का प्रॉब्लम बहुत है यहाँ पे, और शौचालय का प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा है। बीच में इतना शौचालय हम लोग का इतना खराब है कि पूछो मत, कि कोई जा नहीं सकता। आजू बाजू रहने वालों को बहुत प्रॉब्लम है, पूरा लीकेज है वो। तो हमारे यहाँ के नगर सेवक आए थे बीच में यहाँ पे, तो हम लोगों ने सब इधर की जो हम लोग की लेडीज़ है, हम सब लोगों ने उन लोगों को कंप्लेंट किया था। तो वो बोले ठीक है हम करेंगे, हम आके तुम्हारा जो तुमने हमको कंप्लेंट दी है हम वो सब करेंगे, ऐसा बोल के गए हैं हम लोग को। और पानी का मेन, पानी का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। मतलब महीने का हम लोग को 500 रुपये देना पड़ता है, 400 रुपये देना पड़ता है। शौचालय का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। और मेन यहाँ पे रात के टाइम पे लेडीज़ आ नहीं सकती है, रात के टाइम पे आधी रात को लेडीज़ कभी मतलब आ नहीं सकती, कोई अकेली लड़की आ नहीं सकती है, क्योंकि अंधेरा रहता है बहुत सारा, लाइट्स नहीं रहती यहाँ पे बीच में। जो अभी ये साहब ने बोला कि मतलब यहाँ पे लाइट का भी होना चाहिए, जैसे रास्ते पे लाइट वाइट होना चाहिए, मतलब लेडीज़ के लिए अच्छी फैसिलिटी होना चाहिए यहाँ पे। मेरे हिसाब से तो अच्छा होना चाहिए। लेडीज़ बहुत अनकंफर्टेबल है यहाँ पे, मतलब होना चाहिए वो सब, लेडीज़ के लिए सब सुविधा होना चाहिए। गंदगी भी ये कैसा, अभी बारिश का टाइम है करके बीएमसी वाले आए हैं। सबसे ज्यादा जो करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं, लेकिन जो दूसरे है ना, मेन तो ये है साल में, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, साल में एक बार ये होता है कि अभी साल में एक ही बार गटर साफ होता है, कभी महीने 2 महीने में गटर साफ नहीं होता। हमारे लिए चाली में कुछ सुविधा नहीं हो रही है। चाली में आतंक हो रहा है, सिर्फ सब ब्लैक मनी ओपन की जा रही है। लाइट के लिए पैसा लग रहा है, पानी के लिए जो मंथली 500 रुपया, बिल्डिंग में जो रहने वाले, फ्लैट में रहने वाले लोग भी 500 रुपया महीना देते नहीं है, या 500 रुपया हम लोग को महीना देना पड़ता है। हमारे घर पे हम कैसा कमा रहे कैसा खा रहे हमको पता है, लेकिन सिर्फ हमको यहाँ देना है। ये माड़ा ने हमारे को रूम दिया, उसके आगे कुछ दिया नहीं है। नगर सेवक के पास जाएंगे, नगर सेवक क्या बोलता है, भाई बंदी तुम्हारे पास पहले छपरा में सीट नहीं थी, पहले पत्रे का था, उस पर ब्लॉक पत्रे का था, उस पर बाथरूम करता था ना, पर सर पे पानी गिरता था, बाथरूम साफ नहीं होती थी। उसके पास गया तो उसने क्या कहा, हमारे से ये हमारा वार्ड में लगता नहीं है। एक भिखारी को भीख दी जाती है, 7000 रुपये भीख में दे दिया, छपरा डाल दिया, उसके ऊपर छपरा हम लोग लड़के लोग करके किए। तो हम लोग को क्या मिल रहा है, गटर साफ करने से हमारा काम हो रहा है। हमारे घर में पानी दो, लाइट का मीटर भरते तो हर महीना
2,000, 2,500, 3,000। इतना पैसा कहाँ से भरेगा आदमी? एक घर में एक आदमी कमाने वाला 4 बच्चे कहाँ से संभालेगा? उसका स्कूल फीस भरेगा, केबल का भाड़ा भरेगा, अपना खुद का खर्चा उठाएगा, कहाँ से उठाएगा? क्या करेगा? क्या करेगा? नगर सेवक के पास जाएंगे, एमएलए के पास जाएंगे, एमएलए क्या बोलेगा? जो 40 में हम लोग करेंगे तुम्हारे लिए, तो हमारे को वोट ही लगता नहीं है। लेकिन इलेक्शन होएगा तो बराबर झंडा लेके आ जाएंगे कि हम लोग हैं, और उनके साथ वाले इनको वोट देना हम लोग है ना करने के लिए, लेकिन सिर्फ दिखावा करते हैं, उसके आगे कुछ नहीं करते और कुछ भी नहीं किया जाता चाली के लिए। अच्छा, यानी कि यहाँ के जो एमएलए हैं और जो कॉर्पोरेटर्स हाँ। हैं सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं करते, ऐसा इन लोगों का कहना है। सिर्फ हमको है ना लड्डू दिखाया जाता है, हमें सिर्फ लड्डू दिखाया जाता है, बल्कि वो बांटा नहीं जाता है, इनका ये कहना है। जो मुसीबत से जूझ रहे यहाँ के जो कॉर्पोरेटर्स है, जो यहाँ के जितने भी एमएलए एमएलसी है, जितने भी पॉलिटिशियंस है, इनके साथ, इनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे इन लोगों का कहना है। अभी एंडी का पानी मिलता है। एक मिनट सर, ये एंडी की बात नहीं है। अगर उनको टैक्सी के लिए अभी कुछ जरूरत रहेगी, यहाँ टैक्सी वाला अंदर अलाउड नहीं करता है, बोलता है उसकी जरूरत ही नहीं है, ये रोड पूरा खुदा हुआ है, यहाँ से आप बाइक लेके जाएंगे तो भी नहीं जा सकते, टैक्सी कैसे आएगी? टैक्सी वाला आने के लिए फूट जाएगा तो कैसे जाएगा? जिसको डिलीवरी होना है, औरत की डिलीवरी रास्ते में हो जाती है। यहाँ पे कितना हो चुका है, हम देखे हमारे हाथों से, 16 साल से हम रह रहे। आप उनसे पूछिए, उनको पता है यहाँ पे रहने वाले। अच्छा, हमारे साथ में कुछ देखो एक चेयर पे बैठे हुए इंसान है, हम उनसे बातचीत करने वाले। अच्छा, आप बताएं कि क्या तकलीफ है यहाँ पे है? यहाँ पे सब चीज़ की तकलीफ है, बाथरूम की तकलीफ है, चलने फिरने की, कोई गाड़ी घोड़ा न ठीक नहीं, कोई वक्त बेवक्त में बेरात में कोई गाड़ी आ सकती नहीं, सब प्रकार की तकलीफ है। और सब प्रकार से बोले तो कुछ भी सुविधा ही नहीं है इधर कंट्री भी। अच्छा, इसके बारे में कभी आपने कभी नगर सेवक से या आमदार से बात की थी? कोई सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, कभी एमएमआरडी के कोई ऑफिसर यहाँ पे आए थे? अभी आपने एमएमआरडी के ऑफिसर से कभी बात की थी? मेरे को तो जोकिन सर ने दिया था, लेकिन फिर से बार जाता, इसमें टूटा था ना, तो मैं गया था तो बोला कि ये बात निगली बढ़ाए थे, उसके लिए हम लोग ने तोड़ा, तेरा अभी तक तोड़ेगा नहीं, तेरा कोई टेंशन नहीं, घर तेरे को रहने को। लेकिन कब तक? कभी अचानक तोड़ा तो कहाँ जाएगा रहने के लिए? ना घर ना घाट का, ऐसा हो जाएगा ना सर। अच्छा, अभी आपने कहा कि यहाँ पे ना रास्ता है, ना पानी है, ना संडास है, कुछ सुविधा नहीं, ना अस्पताल है, नहीं कुछ भी नहीं। उसके बारे में जोखिम ने आपसे क्या कहा था? वो कुछ सपोर्ट ही नहीं करते। अगर उन्हें पहले दिया था, सबको शिफ्टिंग किया, अब ये सब घुसखोर है बोलते। घुसखोर? हाँ, घुसखोर। बाकी लोग को जो ताला घुसखोर है ऐसे बोलते। अभी इतने साल से रह रहे, इन्होंने सब लाइट कैसा दिया, राशन कार्ड कैसे दिए लोग ने? अगर घुसखोर होते सब प्रूफ कैसे दिए? सरकार ने ही दिए ना, बनाए तो सरकार ने बनाए ना, तो घुसखोर कैसे हुए? हक तो हो गए ना, 15-16 साल से इधर रह रहे, तो यहाँ का नागरिक तो है नहीं, तो इसलिए तो मिलना ही चाहिए ना। जगह के मेरे जगह मिलना मांगता है तो यही जगह शिफ्ट करो हमको, बाकी कुछ नहीं करना। सुविधा तो हम लोग को होना मांगता है, कहाँ जाएगा पब्लिक? यहाँ का मुंबई का जनता है ना, ये मुंबई की जनता जाएगी कहाँ? बेघर करेंगे तो जाएंगे कहाँ? यही मेरा बोलना है। देखिए, अभी हमने जो व्हील चेयर पे बैठे हुए हैंडीकैप इंसान है, हमने उनसे वार्तालाप किया। वो कह रहे जो एमएमआरडी ने जोखिम जो स्पार्क करके एक संस्था है, उनको यहाँ के सर्वे और जगह का कंडक्ट करने को दिया था, वही स्पार्क के जो जोखिम करके एक इंसान है, वो कह रहे कि यहाँ पे जितने भी लोग बसे हुए हैं वो सब घुसखोर है, वो जबरदस्ती आए हुए लोग हैं। और उनका यही कहना है, यदि हम जबरदस्ती से आए हुए हैं तो हमें गवर्नमेंट ने लाइट, रेशनिंग कार्ड, इलेक्शन आईडी, आधार कार्ड कैसे दिया है? और हम यहाँ के नागरिक, हम यहाँ इसी देश के वासी है, तो हम घुसखोर कैसे हो गए? घुसखोर उसे कहते हैं जो दूसरे देश से एक दूसरे देश में आ जाता है, उसे घुसखोर कहते हैं। हम यहाँ के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं, हम इधर रहने वाले, इधर पैदा हुए, तो हम घुसखोर कैसे हो गए? यदि हम घुसखोर होते तो हमारे पास ये सब सुविधा, ये सब जो हमारे पास राष्ट्रीय इलेक्शन आधार कार्ड या हमारे पास जो भी गवर्नमेंट दिया हुआ है वो हमको कैसे मिलता? और मेरा कहना यही है, यदि स्पार्क का जो जोखिम इनको कह रहा है, यदि वो घुसखोर है तो 15 साल से क्या शासन सोया हुआ था? तो जो क्या जोखिम सोया हुआ था? क्या उन्होंने क्यों नहीं कहा कि यहाँ पे लोग घुसखोरी करके अंदर आए, घुसे हुए हैं, क्यों नहीं उनको डेमोलिश किया गया उसी टाइम पे? आज जनता जब मिल के नारे लगा रहे उनके हक के लिए, उनकी मूलभूत सुविधा के लिए, तो जोखिम जो स्पार्क के एक संस्था का एक अधिकारी बोल रहा है वो घुसखोर है। हम
ऐसे इंसान से आज आप फिर बात करने वाले जो इस परिस्थिति को अच्छी तरह बयां कर सकते हैं। भाई आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम शेख रमजान अली है। अच्छा, आप यहाँ पे कब से रह रहे हो? मैं यहाँ से 2004 से रह रहे। अच्छा, 2004 से आप रह रहे हो। और मुझे बताओ कि जो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जोखिम जो इंस्पार्क का जो अधिकारी है उन्होंने कहा कि आप घुसखोर हो, इसके बारे में आप क्या कहना देखिए, चाहते हैं? यहाँ की जितना लोग है मैं मानता हूँ कि वो घुसखोर है, जबरदस्ती आए हैं। तो ये जितना लोग है सबकी किसी ना किसी को कहीं ना कहीं जुबराते। यहाँ पर जितना लोग बचा हुआ है 95 की जो जुबरा टोरा हुआ है, 95 की जो लागू हुआ था, इन लोगों की कहीं ना कहीं जुबरा था। इन लोगों के पास परवाह नहीं था, रोड के ऊपर रहते थे। जब 2004 में जब बाढ़ आया था, बाढ़ के टाइम में MMID की दलाल लोग पैसा ले लेके इस एरिया में घुसाया है, जबरदस्ती कोई नहीं घुसा। ये अगर यहाँ कोई पब्लिक जबरदस्ती घुसा है तो इसके कारण MMID की दलाल लोग, क्योंकि रोड के ऊपर जब पानी में बेसहारा से रोड के ऊपर उन लोग बसा था, इन लोगों से 25 से 50 हजार रुपया ले लेके ताला तोड़ के घुसाया है। ये गलती पब्लिकों की नहीं है। और ये जो है पब्लिक जब साथ नहीं रहते इंसानों की तो इंसान बेसहारा हो जाते। रोड के ऊपर पानी में बह रहा था, बहुत सारे लोगों की ये पानी में डॉक्यूमेंट्स बह गया, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, किसी का इलेक्शन ID थे, बच्चा लोगों की जन्म सर्टिफिकेट है, रेशन कार्ड थे। पानी जब आया, बाढ़ इस एरिया में जस्ती थे, ट्रेन भी एक हफ्ता तक नहीं चलता था 2004 में। तो 2004 में जब इन लोगों को यहाँ बसने दिया है MMID की लोग, हाँ, तो अभी इन लोग बोलते, नेता लोगों के पास जाते तो बोलते ये घुसखोर है। मैं प्रधानमंत्री तक एक लेटर डाला था, ये यहाँ पर इतना 50 हजार के ऊपर लोग है, आपकी कज्जोकारी लोग बोलते घुसखोर है। मैं एंटी करप्शन फ्रंट की अध्यक्ष हूँ। मैं एक सर्वे किया था, सर्वे में सब लोग दिखाई दे रहे, ये सब इंडियंस है, ना कोई पाकिस्तानी है, ना कोई बांग्लादेशी है, सब नागरिक इंडियन है। तो मैं प्रधानमंत्री को, मनमोहन सिंह को एक लेटर दिया था, पूछा था कि जो मेरी आर्मी में मैं जब था, हम कंट्रोल रूम में कोड वार्ड में बात करता था, आतंकवादी नहीं बोलता था, घुसखोर बोल के आवाज़ देता था। घुसखोर जो आवाज़ है ये आवाज़ आतंकवादी होता है। यहाँ तो कोई आतंकवादी नहीं है। तो अगर आतंकवादी है तो बम से, गोली से क्यों उड़ाने देते? ये सवालों की जवाब मैं दिया था, एक लेटर दिया था। ये लेटर की जवाब आया, तुम सिर्फ सिरगेड़ाई के पास जाओ। मेरी 2-4 जोड़ी चप्पल घिस गया, लेकिन उनसे मुलाकात मुझे नहीं हुआ। हाँ, उनके पास लेटर दिया, मेरे पास भी एक लेटर है, लेटर की जवाब आया कि उनसे मिलो। तो मेरी कहीं जोड़ी चप्पल घिस गया, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई। ये जो फोटो देख रहे हो, ये खसरा की फोटो है। ये एरिया में जो खसरा होता था ना, ये 2000 की फोटो है। ये फोटो मैं निकाल के हर दफ्तर में दिया है, ये 2000 की फोटो है। लोग रोड में नहीं निकल सकते थे, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। ये फोटो है, ये फोटो लेके मैं दिल्ली तक पहुंचाया, यानी मैं दिल्ली हाई कमांड तक ये लेटर भेजा है। BMC में मैं 2014 में दिया था ये लेटर, महापौर को ये लेटर दिया था 2014 में। 12/12/2014 में दिया था ये लेटर। इसका जवाब की शुरू एक लेटर मेरे को दिया गया है BMC ने, महापौर ने। ये लेटर मिला मुझे 2020 अगस्त 2015 को।
ये लेटर लेके मैं बीएमसी में कहीं मरतबा गया, बोल रहे MMID NOC नहीं दे रहा है, बोल के यहाँ की नल दिया नहीं जाएगा। यहाँ की पानी आखिर बीएमसी का आते हैं, बीएमसी नहीं देते हैं। यहाँ की जितना पानी 3660 रूम है, 3660 रूम की पानी बीएमसी से आते हैं। बीएमसी वाला को मैं बोला भाई एक एक रूम वाला ने 500 रुपया दे रहे, वो भी 3 दिन 4 दिन के बाद, किसी को 10 दिन के बाद भी पानी देते हैं। जो पैसा हम चौराहे नल वाला को दे रहे, ये पैसा हम बीएमसी में भरेगा। आप लोग हमको नल दो। ये पैसा पुराना जो पैसा है बीएमसी में, अगर कोई उधारी है, ये उधारी अपने प्राण की तरफ से मैं भरने के लिए तैयार थे। ये लेटर जो दिया हुआ है इसमें डिटेल सब कुछ दिया हुआ है, फिर भी बीएमसी बोलता है MMID NOC नहीं दिया। जोखिम से और पहला ही मिला था। ये जो है देखो, अभी यहाँ की रहीबासी रह रहे, मेरे को देने की जरूरत नहीं है, मुझे भी मालूम है। फिर भी यहाँ की पानी पीने वाला कौन है? यहाँ की पानी पीने वाला हम है, यहाँ की पब्लिक है, यहाँ की गरीब है, जो पैसा भर के पानी दे रहे। हाँ, चौराहे नौलौला की जो चौराहे नौलौला की पानी दे रहे, ये चौराहे की पानी बीएमसी छोड़ते हैं। बीएमसी में जाओ तो इनकी धंधा बंद हो जाएगा, इसके लिए इन्होंने नल लीगल पॉइंट की नहीं दे रहे। जोखिम के पास और पहला गया था, जोखिम बोला हमारी अंडर में जितना लोग है, इन लोगों की कहीं ना कहीं मैं शिफ्ट कर दिया। अभी यहाँ की जो लोग है, इन लोग हमने नहीं बसाया, लेकिन 2004 में जो बाढ़ आया था, ये बाढ़ की पूरा लोग MMID की लोगों ने बिताया है। ऐसा नहीं है कोई पब्लिक आके जबरदस्ती ताला घुस गया। ये भाई यहाँ की गरीबों रहने के लिए, गरीबों की रहने के लिए जगह है, इसके लिए तुम लोग 25,000 50,000 जो जिससे जितना ले सके इतना लेके इन लोग घुसा दिया। ये कोई जबरदस्ती नहीं घुसा, ताला तोड़ा तो MMID की लोग आके खुल के दिया, कोई जबरदस्ती ताला भी नहीं तोड़ा। यहाँ की लोग, सरकारी लोग गरीबों की इतना प्रेशर दे रहे, इतना सता रहे। जब हम किसी जगह पे बैठ गया तब सरकार की हो जाते। यहाँ कहीं भी जुबार पट्टी बना के जब जुबार पट्टी मशहूर हो जाते तब बोलते ये बिल्डर की जगह है, उठा देते, तोड़ देते। कुछ दिन पहला ये आगे कोई लोग जगह कम पड़ते, छोटा गिरते बोल के आगे कोई बनाया, वो भी MMID की दलाल और BMC की दलाल आके तोड़ दिया। गरीबों की कोई सुकून नहीं है, कोई शांति नहीं है। और इस जो एरिया है, इस एरिया में जिसको जो मार के चल सकते ही चाहिए। इन लोगों का यही कहना है कि यहाँ पे जो घुसखोरी चल रही है, ये इनके पहले, ये लोग यहाँ पे बसने के पहले इनका ये कहना है कि ये जो घुसखोरी यहाँ पे की है जबरदस्ती MMID और उनके दलालों ने की है, और आज यहाँ पे जो आज लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, इनका ये कहना है कि BMC की कुछ अधिकारी यहाँ पे ना जो वाटर माफिया है वही पानी बेच रहे हैं, और BMC से मिले हुए जो उनकी मिली भगत है, क्योंकि उनसे BMC के अधिकारी को जो वहाँ के दलाल है उनको फायदे के लिए BMC इनकी जो मूलभूत सुविधा से वंचित रख रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ और यही कहूँगा कि MMID डायरेक्ट हमारे PM साहब के नज़रों में आता है, PM साहब के अख्तियारी में है। उनका काम है PM साहब का कि ये जो गरीब लोग हैं जो बॉम्बे में आज बसे हुए हैं, जो बदतर हालत में जी रहे हैं, जो वडाला कोकरी आगार के लोग, उनके लिए आप देखें और उनकी मूलभूत सुविधा के लिए आप आगे आके जो स्वच्छ अभियान आप चला रहे, तो ये स्वच्छ अभियान को आप साक्षात में लाए। मैं यही कहना चाहता हूँ, आज जो मराठवाड़ा विदर्भ में जो पानी के लिए लोग तरस रहे, जो पानी का मसला उठा ले, मैं ये कहना चाहूंगा कि मुंबई में जो बसा हुआ जो वडाला का कोकरी आगार, वहाँ पे लोग किस बदतर हालत में जी रहे, उनके बारे में आप सोचे देखें। मैं सुनील महाकाल, 3 स्टार न्यूज से। ज्यादा जानकारी के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर www.3starnews.in। हर एक हिंदुस्तानी की आवाज 3 स्टार न्यूज, खास खबरें आम लोगों के लिए।